नमस्कार दोस्तों, आचार्य अमरनाथ पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राहु कलयुग का राजा है। राहु कुंडली में अच्छा है, आपको नेता, मंत्री, एमपी, कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है। तो दर्शकों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी राष्ट्रवादी सनातन प्रेमी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के बीच में चैनल को सब्सक्राइब करें। राहु के विषय में अशुभ ग्रह है। राहु छाया ग्रह है। राहु कोई पिंड नहीं है। जैसे अपने 5 ग्रह पिंड हैं, सूर्य, चंद्रमा लाइट है, चमक है, तारा है। तारा में चमक होती है, ग्रह में चमक नहीं होती है। ग्रह जो चमकते हैं सूर्य की लाइट से चमकते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, तो उपग्रह पे जब सूर्य की लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आती है, तो वो तारा के रूप में देखा जाता है। कुंडली में 2 ग्रह बकरी हमेशा होते हैं, 2 ग्रह हमेशा मार्गी होते हैं। राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं। बाकी के ग्रह जो हैं, जो इनर सर्किल में हों या सूर्य के आउटर सर्किल में हों, वो मार्गी बकरी होते रहते हैं। तो राहु जो होता है कलयुग का राजा कहा जाता है। कलयुग का राजा उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि राहु बहुत वीर्यवान है, बहुत बलवान है। जो आदमी बलवान होगा, वीरवान होगा, वो ज्यादा काम करेगा, पूरी मेहनत से काम करेगा। पहली बात, राहु छप्पर फाड़ कर देने वाला ग्रह है। राहु अगर अच्छी भाव में बैठा हुआ है तो छप्पर फाड़ के धन देता है, अचानक से धन देता है, आपको धनी बनाता है। राहु अशुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह अगर अशुभ भाव में बैठा होता है तो बहुत बलवान हो जाता है और बहुत शुभ ग्रह बन जाता है और शुभ फल देता है। उपचय के जितने भाव हैं वो सब अशुभ भाव हैं। उपचय का मतलब धन भाव। पहला धन भाव आपके दूसरे भाव को कहा जाता है। उपचय भाव कहा जाता है तीसरे भाव को, छठे भाव के, 10वें भाव को और 11वें भाव को। ये उपचय के भाव हैं। यहाँ पे अगर राहु बैठा हुआ है तो आपके जीवन में हर सुविधा होगी। अब राहु के विषय में थोड़ा सा और बताते हैं कि आपकी कुंडली में कहाँ होगा तो आपको धनवान बनाएगा, करोड़पति बनाएगा, अरबपति बनाएगा। तो मित्रों, आप लोग अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि राहु कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा हुआ है। राहु की मित्र राशियां जो हैं, शनि की राशियां, शुक्र की राशियां और बुध की राशियां, ये राहु की मित्र राशियां हैं। बाकी सूर्य की राशियां, चंद्रमा की राशियां, मंगल की राशियां और गुरु की राशियां इसकी शत्रु राशियां हैं। लेकिन गुरु की 2 राशियां बड़ी शुभ होती हैं, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि। वहां पे कोई भी ग्रह जाएगा, कितना भी शत्रु हो, कितना भी बेकार फल करने वाला हो, लेकिन वो पुरुषोत्तम स्थान होता है, दूसरा मोक्ष का स्थान होता है, तो उसको शुभ फल करना ही है। अशुभ फल करेगा लेकिन शुभ फल करेगा। तो इसलिए गुरु की राशियों में कोई भी ग्रह है वो तकरीबन शुभ फल करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम राहु की कि किन किन लोगों को वो अरबपति बनाएगा, मल्टी बिलियनर बनाएगा, मिलियनर बनाएगा। तो राहु अगर केंद्र में बैठा है, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है, तो राजयोग बनाता है। वो राजयोग जो है अगर आपके जीवन में, आपकी दशा में आप आ गया तो आप नेता, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए तक बना देता है, इवन कि आपको प्रधानमंत्री भी बना देता है। शनि का सहयोग थोड़ा सा चाहिए। शनि की राशि में अगर केंद्र में है और त्रिकोण का स्वामी उसके साथ है तो निश्चय ही आपको कैबिनेट मिनिस्टर तो बना देगा। कुछ नहीं तो पंचायत का, जिले का अध्यक्ष तो बना ही देगा, अगर आपके अंदर थोड़ी भी अकल नहीं है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे आपको बिलियनर बनाएगा। त्रिकोण में बैठा हो, उस ग्रह के साथ बैठा हो जो कि केंद्र में शुभ ग्रह होता है, ठीक है, उस ग्रह के साथ त्रिकोण में बैठा हो तो केंद्र में जो एक केंद्राधिपत्य दोष होता है और एक केंद्रीय प्रभाव होता है। तो केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठता है तो अपने शुभ कर्मों को भूल जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और अशुभ ग्रह जो होता है वो अपने अशुभता को छोड़ देता है।
तो वो जिस ग्रह के साथ जैसा बैठेगा वैसा ही व्यवहार करता है। तो राहु के साथ अगर अशुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होकर बैठा तो राहु के साथ शुभ भी हुआ अशुभ भी हुआ, और लक्ष्मी स्थान होने की वजह से पूरे जीवन भर पैसों की झनकार होती रहेगी। अब किन किन राशियों में राहु अच्छा करने वाला है? मेष राशि, जो मंगल की राशि है, मंगल अशुभ ग्रह है। अगर वो लग्न में बैठा हुआ है राहु तो निश्चित ही आपको धनवान करेगा, चाहे आपके पास कुछ ना हो, भिखारी हो, आप अपने बल पे अपना साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। इवन कि अगर लग्न में भी नहीं बैठा है, सप्तम में बैठ के भी लग्न को देख रहा है, तो आप अपने बुद्धि विवेक और बाहुबल से अपना साम्राज्य बना लेंगे। वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के अगर लग्न में बैठ जाए या सप्तम में बैठ जाए तो सप्तम में उसकी शत्रु राशि हो गई मंगल की, और लग्न में बैठ गया तो मित्र राशि हो गई, लेकिन शत्रु राशि को देख रहा, शत्रु राशि उसे देख रही। तो वृष राशि वालों के लिए भी मंगल जितना तो नहीं, लेकिन उसके आसपास आपको धनवान बनाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध की राशियों को अपनी राशि मानता है, वो उसकी स्वराशि हो गई। तो स्वराशि जब उसकी अपनी राशि हो गई, कन्या राशि में तो बहुत अच्छा फल करता है, लेकिन मिथुन राशि भी बुध की अपनी राशि होती है, तो राहु भी उसे अपनी राशि मानता है, तो वहां तो फल करेगा ही करेगा। अब उसमें देखना है कि बुध की स्थिति क्या है, 6, 8, 12 में तो नहीं। अगर वो 8, 12 में नहीं है, तीसरा आय में है तो बहुत बढ़िया, उपचय भाव में है तो बहुत बढ़िया, केंद्र में है तो बहुत बढ़िया, त्रिकोण में है तो बहुत बढ़िया, अग्नि तत्व में हो, अग्नि त्रिकोण में हो, अर्थ त्रिकोण में हो, काम त्रिकोण में हो, मोक्ष त्रिकोण में हो, कहीं भी बैठा हुआ हो, उत्तम फल देगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जलीय राशि है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा को माता कहते हैं, अन्नपूर्णा कहते हैं। आपका मन है, इमोशन है, दिल है, दिमाग है। राहु अशुभ ग्रह है, छाया ग्रह है, भ्रम पैदा करता है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो राहु बहुत ही बेकार ग्रह हुआ। कहीं भी बैठ जाए, केंद्र कोण में बैठ जाए तो अच्छा फल देगा नहीं, जब तक कि उस पर परिस्थितियों के हिसाब से शुभ ग्रहों की या अशुभ ग्रहों की उसकी युति दृष्टि, परस्पर स्थान परिवर्तन ना हो। बात करते हैं सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि ग्रहों का राजा है। सूर्य की राशि में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो कि सूर्य के अगेंस्ट में जाके फल दे, क्योंकि ग्रहों का राजा है और बाकी ये सब इनकी प्रजा है। तो प्रजा तो राजा के हिसाब से चलेगी, तो सूर्य जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। अब राहु केतु की अपनी कोई राशि है नहीं, वो जिस राशि में बैठेगा उसका फल करेगा। तो सूर्य की राशि में, सिंह की राशि में सब तकरीबन सभी ग्रह जो हैं अच्छे परिणाम देते हैं। तो वहां पे राहु केतु से कोई दिक्कत नहीं है, आदमी ग्रहण दोष में ना पैदा हुआ। ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि मानता है, तो वहां उसके लिए कोई परेशानी की बात ही नहीं। बात आती है तुला राशि की। तुला राशि उसके मित्र राशि से गुरु की राशि है, सौम्य राशि है, ब्राह्मण राशि है, सात्विक राशि है। धर्म के साथ कर्म करेंगे तो राहु आपको अडानी अंबानी बनाएगा तुला राशि वालों के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में और ग्रह कहां है। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु बड़े काम की चीज है, इतनी उत्तम चीज है कि आप सोच नहीं सकते। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर राहु अच्छा है, रा का हेड बनाएगा, सीबीआई हेड बनाएगा, होम मिनिस्ट्री में चीफ सेक्रेटरी बनाएगा, आईपीएस बनाएगा, मिलिट्री में अच्छी अच्छी पोस्टों पे ले जाएगा। और बेटा अगर खराब हो गया तो आपको माफिया बनाएगा, डॉन बनाएगा, 100 कत्ल करेंगे, आपको खून ही अच्छा लगेगा, बहता खून ही अच्छा लगेगा, क्रिमिनल बना देगा। बात करते हैं सजिटेरियस की, धनु राशि की, गुरु की राशि है, उत्तम राशि है, पुरुषोत्तम राशि है। यहाँ पे कोई भी ग्रह जाएगा अच्छा फल करता है, लेकिन राहु यहाँ पे बहुत अच्छा फल नहीं करता है। जब तक कि इसके साथ किसी केंद्र त्रिकोण के स्वामी की युति दृष्टि, परस्पर दृष्टियां ना हो, कोई प्रभाव ना हो, तो अच्छा फल नहीं करेगा।
लेकिन अगर केंद्रीय कोण के स्वामी के किसी के साथ इसकी युति अच्छी हो गई तो बहुत उत्तम फल करेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम स्थान है कुंडली का, सबसे उत्तम। अब बात करते हैं कर्म स्थान, राजस्थान, दशम स्थान की। दशम स्थान का स्वामी मकर राशि है। मकर का आप साइन देखते हैं, घड़ियाल पानी में चलता है, जल तत्व तो दिखाई देता है, लेकिन वो अर्थ की राशि है, अर्थ त्रिकोण में आता है। अर्थ माने फाइनेंस, धन। वहां पे राहु चला जाए तो धन तो देगा ही, क्योंकि राज्य सरकार का स्थान है, वो राज्य, वो सरकार है। दशम स्थान आपका सरकार है, आपका नेम है, आपका नाम है, आपकी प्रसिद्धि है, आपका फेम है, सरकारी नौकरी है, सरकार में उच्च स्थान है, सब कुछ रहेगा। और एकादश भाव में चला जाए तो वो वायु त्रिकोण की स्थान है, शनि की राशि है, लाभ का स्थान। वहां तो राहु अनायास ही पैसे देता है, आप ये समझ लीजिए। अगर राहु का दशा आ गई तो वो 18 साल आपके जीवन में पैसे इतने हो जाएंगे, आप गिनने के लिए मशीन मंगाओगे। अब वो पैसे वहां कैसे आएंगे, धर्म से आएंगे, अधर्म से आएंगे, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। अभी देखे नहीं, आपको दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज पकड़े गए, एक कमरा नोटों से भरा हुआ है, ठीक है, वो धन राहु ने दिया, लेकिन आया अधर्म से। और धर्म से अंबानी के घर में भी जाके देखो, अडानी के घर में, वहां भी राहु दे रहा है। बात करते हैं द्वादश स्थान की। द्वादश स्थान में राहु बहुत खराब होता है, वहां आपको लंबे लंबी बीमारियां देगा, कहते हैं एड़िया रगड़ के मरोगे। तो 12वें भाव में राहु अच्छा नहीं होता, मोक्ष स्थान है, वहां आपको शांति चाहिए, जीवन के सारे कर्मों की शांति चाहिए, लेकिन राहु आपके मति को भ्रम कर देगा। पूजा पाठ आपको अच्छा नहीं लगेगा, होम अग्नि अनुष्ठान आपको अच्छे नहीं लगेंगे, जीवन के जितने कष्ट हैं वो वहां पे देगा, उन कष्टों को भुगतते हुए आपको मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।